Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. Did you enjoy your Sunday? Okay. And I hope the work which was given in every subject you have done that also. So, as we are doing our chapter 8 cell structure and functions, almost the chapter is over. Last topic is left, cell division and growth. Okay. But before coming to this part, let us discuss the complete chapter. Let us take a recap of the full chapter so that you all can just be summarized everything about this chapter. Okay, so we have done starting from this chapter that cell means living things, they are having cells, and when there is a group of cells they form the tissues. टिश्यू से ग्रुप क्या फॉर्म कर देगा? ऑर्गन. ऑर्गन क्या फॉर्म कर देंगे? ऑर्गन सिस्टम. ओके, एंड कंप्लीटली इट विल फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म. Clear to all? Okay, these things we have done although. So cell structure and function. Cell का structure क्या है? Cell के functions क्या है? Cell is composed of mainly 3 parts. इसके 3 components हैं mostly. कौन कौन से हैं? Nucleus, cytoplasm और cell membrane. That you can say plasma membrane also. Okay. Cytoplasm क्या है? जिसमें जो भी cell organelles हैं, जो भी इस सेल में जितने भी पार्ट्स फंक्शन करेंगे वो उसमें सारे सस्पेंड होंगे. ओके, दीज ऑल सेल ऑर्गेनेल्स विल एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म. क्लियर? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो उनको कंट्रोल करेगा. दैट इज कॉल्ड एज द कंट्रोलर ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल. जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उसकी इंडिकेशन से होंगी. क्लियर? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन जो अलाउ करती हैं कि दिस मटेरियल इज शुड बी इन द सेल, इट शुड गो इनसाइड इन द सेल एंड दिस मटेरियल शुड गो आउट ऑफ द सेल. मीन्स जो भी मटेरियल्स का एग्जिट है या एंट्री है इट विल अलाउ, मीन्स सेल मेम्ब्रेन. ओके, नाउ देयर इज 2 टर्म्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन. यू कैन से डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस. डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज दैट विच टेक्स प्लेस इन द मीन्स विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जो भी सेल में एक्सचेंज होगा गैसेस का, किसका? CO2 का और O2 का जो भी सेल में एक्सचेंज होगा वो कौन करेगा? दैट विल टेक्स प्लेस बाय द डिफ्यूजन. ओके, और ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस इट विल हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. ओके, थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. Through a semi-permeable membrane. So it is the membrane which allows the transportation of the water molecule. ये membrane किस में present होगी? It is there only in the osmosis. It is not there in the diffusion. Okay. So we have discussed some cell organelles also. We have discussed that cells are just varies in their shape. सेल्स आर वेरीज इन देयर साइज. कुछ हैं साइज में जो बहुत छोटी हैं लाइक बैक्टीरिया. ओके, एंड सम आर लाइक बिग इन साइज. वी कैन सी द ostrich egg and we can say the human being cells. These are large in size. Small in size means they can be seen only with the help of the microscope. Without microscope the cells cannot be seen. Like bacteria. Okay, we can see these only with the help of the microscope. Clear? Okay, so they varies in their size, shape. Clear? And structure. Okay, like we done about the nerve cells. Nerve cells का function क्या है? To transport the messages to different parts of the body. Body के different parts तक message का transfer करना. Okay, so that body will do work accordingly. मसल सेल्स क्या है? दे विल हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी सेल्स. बॉडी पार्ट्स, जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं किसकी हेल्प से मूवमेंट करते हैं? मसल सेल्स के कारण. ओके, स्किन सेल्स कैसी हैं? फ्लैट इन शेप एंड दे कवर अ लार्ज एरिया. वी कैन सी इन आवर फुल बॉडी स्किन इज प्रेजेंट. ओके, सो दीज कवर अ लार्ज एरिया विच आर फ्लैट इन शेप. Clear to all? So next we have discussed about the cell organelles. Cell organelles क्या है? Like mitochondria is there,
माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल का पावर हाउस। इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो भी सेल में एक्टिविटीज होंगी, द एक्टिविटीज विच टेक्स प्लेस इन द सेल दैट विल बी कैरीड आउट बाय द माइटोकॉन्ड्रिया। बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या है? एक एटीपी है। एटीपी क्या है? सेल की एनर्जी करेंसी। एटीपी क्या है? सेल की एनर्जी करेंसी। ओके, बिकॉज ऑफ दिस द सेल इज डूइंग ऑल इट्स एक्टिविटीज। क्लियर? माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए है, अपना राइबोसोम्स है। क्लियर? इट इज हैविंग इट्स ऑल डीएनए एंड राइबोसोम्स। These parts we have discussed, which I am discussing now, these cell organelles we have discussed when we explain the diagram of the plant cell and animal cell. Okay, plastids. Plastid cell organelle है। We know कि plastids क्या होते हैं? Colored pigments हैं जो कहाँ पे present हैं? Only in the plants. These will be absent in the animals because जो process है photosynthesis का, the process of photosynthesis is being carried out by the plants only. जो animals हैं और human beings हैं, they cannot carried out this process. Okay, this capability is there in the plants only. Clear to all? Okay, so plastids are of three types, as you know everyone. Three types के हैं. These are chloroplast. Chloroplast क्या है? Green pigment which is having chlorophyll. Okay, chlorophyll किस में होता है? Leaves में. By which the leaves prepare the food for the plant. Leaves को हम क्या बोलते हैं? These are known as the food factory of a plant. Leaves are known as food factory of a plant. And chloroplast is known as kitchen of the cell. Chloroplast is known as kitchen of the cell. Okay. So next is chromoplast. Chromoplast, they are having mostly orange and yellow color, which gives color to the fruits and flowers. Okay, leucoplast, these are the colorless plastids. Leucoplast क्या है? These are the colorless plastids. Okay, and what is their function? Their function is mainly in the storage. They mainly help in the storage of oil, fats, starch. Okay, next is endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is there. Then endoplasmic reticulum का वर्क क्या है? Endoplasmic reticulum, it helps mainly in the transportation of materials. It helps in the transportation of materials. Okay, it is of two types. कितने types का है? Two types का. Smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. Clear to all? Smooth means it is smooth in nature because rough के surface पे क्या present है? Ribosomes. That is why it is known as rough in nature. Rough endoplasmic reticulum. Comparatively, smooth endoplasmic reticulum is smooth in nature because there is no presence of the ribosomes on its surface. जो smooth endoplasmic reticulum है वो क्या करेगा? It will produce lipids, fats molecules. Okay, and rough endoplasmic reticulum, there are the presence of ribosomes. Ribosomes are present, and ribosomes, what they will do? They will help in the making of the protein. Okay. राइबोसोम्स आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन कहाँ बनेगा? राइबोसोम्स पे। जब प्रोटीन बना, जहाँ पे भी सेल में इसकी नीड हुई, इट विल बी सेंट देयर। ओके, अब जो ये लिपिड बने और जो प्रोटीन्स बना, दे विल हेल्प इन बिल्डिंग सेल वॉल। ओके, दे विल हेल्प इन बिल्डिंग सेल वॉल, और जो ये बिल्डिंग सेल वॉल हुई, जो इन्होंने सेल वॉल बनाई, दैट इज नोन एज प्रोसेस मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। Okay, this process is known as membrane biogenesis. Clear? Okay, smooth endoplasmic reticulum का एक और function है, it mainly help in the detoxification of liver cells. It helps in the detoxification of liver cells, means जो भी toxic substance है उनको liver cell से remove करना. Clear? Next, Golgi apparatus. Golgi apparatus का main function क्या है? जो भी products cell में बने हैं, the products which are formed in the cell, उनको पैक करना, मॉडिफाई करना और स्टोर करना। क्लियर? उनको पैक करना, मॉडिफाई करना और स्टोर करना। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, और गोल्जी apparatus, इट वाज गिवन बाय कैमिलो गोल्जी, और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? जो भी कॉम्प्लेक्स शुगर है उसको सिंपल शुगर में चेंज कर देना, कॉम्प्लेक्स को सिंपल में चेंज करना।
And the next one is Golgi apparatus. It also helped in the formation of lysosomes. It also helped in the formation of lysosomes. Lysosomes क्या है? Lysosomes, these are known as the suicidal bags. These are known as waste disposal system. These are also known as cell cleaner. Because जो भी एक्टिविटीज के कारण, जो डेली एक्टिविटीज हैं, उनके कारण जो सेल में वेस्ट हुआ उसको सेल से रिमूव करना, सेल से उसको रिमूव करना. ओके, दे आर नोन एज सुसाइडल बैग्स बिकॉज whenever there is any disturbance in the cell, okay, जो enzymes हैं इसमें lysosomes में, mostly hydrolytic enzyme is there, it will digest their own cells. जो lysosomes है वो अपनी ही cells को digest कर लेगा. That is why it is known as suicidal bags. Clear? Next is vacuole. Vacuole क्या है? These are, it will be large in size in plant cells. It will be small in size in the animal cells. Okay, you have seen the diagram also. Clear ना? तो vacuole का main function क्या है? It mainly helps in the storage. Okay, it mainly helps in the storage part. Clear to all? Is it clear? Everything is now clear. So last part of the chapter is today cell division and growth. Cell की division और उसकी growth. So the food which we eat daily, the food which we eat daily, it help in the growth of our body. Okay, food leads to increase in size in the body cells. Okay, food leads to increase in the size of body cells. Next, then what will happen if there is an increase in size of body cells? What will happen? There will be then reaching a certain size, a cell divides by a process known as cell division. जब हम एक certain size पे पहुंच गए तो क्या हुआ? A cell divides by a process called as cell division. Okay, next, increase in the number of cells in the body as a result of cell division responsible for the growth of the cells. Okay, जो साइज में नंबर में इंक्रीज हुआ बॉडी में एज अ रिजल्ट सेल डिवीजन, किसके कारण हुआ? सेल डिवीजन के कारण. एंड इट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी सेल्स. क्लियर? जो हमारे डिवीजन हुई है, बिकॉज ऑफ दिस डिवीजन देयर इज द चेंज इन द, जो बॉडी में डेड सेल्स हैं, डैमेज सेल्स हैं, दीज विल बी चेंज इन टू द न्यू सेल्स. ओके, इट विल ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द डिवीजन. ओके, जो सेल डिवीजन हुई, बिकॉज देयर आर मैनी एक्टिविटीज इन द बॉडी, डेली सेल्स डैमेज होती हैं, डेड होती हैं, and these dead cell damaged cells are replaced by the new cells, and this is the work of the division. Okay, so growth किस कारण हुई हमारी बॉडी में? क्योंकि जो हमारे जो सेल हैं वो साइज में इंक्रीज हुए. Okay, clear to all? So it was our last topic. So today we will discuss the questions also. The chapter will be over. I will give the questions, and next day also we will take a recap of this chapter. Okay, so all are requested to just go through the video properly, listen carefully. If any doubt is there, you may ask in the comment section. Although I think we have done everything very clearly, every part we have done clearly. If still any confusion is there, you may talk to me, you may ask to me. Thank you everyone.